एक आदमी बस एक खजाने का डिब्बा खोलता है। उसका चेहरा तुरंत डिब्बे के अंदर लघु दुनिया के ऊपर आसमान में दिखता है। इस पल डिब्बे में रानी सोचती है कि वह आदमी देवता है और उससे प्रार्थना करती है कि वह बारिश करे ताकि उसके राज्य के लोग जो सूखे से पीड़ित हैं बच सकें। आदमी तुरंत एक स्प्रे बोतल निकालता है और हल्का छिड़काव करता है। उस छोटी दुनिया में एक सेनापति रानी को समझाने की कोशिश कर रहा है, यह कहते हुए कि राज्य में पिछले 50 वर्षों से सूखा है और हर जगह साफ आसमान है। ऐसे में तुरंत बारिश कैसे हो सकती है? अगले ही पल अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती है। सभी लोग बारिश में खड़े होकर बेहद खुश हो जाते हैं। आदमी डिब्बे के अंदर की दुनिया से गहराई से मोहित हो जाता है। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीतता कि डिब्बे के अंदर का राज्य अचानक महामारी की चपेट में आ जाता है। सैनिक घबराए और डरे हुए हैं और लोग भयंकर पीड़ा झेल रहे हैं। सेनापति तुरंत रानी से फिर से भगवान से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने को कहता है, लेकिन रानी बार बार भगवान को परेशान नहीं करना चाहती और सभी से अन्य समाधान सोचने के लिए कहती है। इस पर सेनापति कहता है कि इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं, पिछली बारिश तो बस एक संयोग थी। ये बातें सुनकर आदमी लापरवाही से एक लाइटर निकालता है और उसे उसकी ओर तान देता है। डिब्बे के अंदर सेनापति पर बिजली गिरती है। यह देखकर सैनिक डर जाते हैं और भगवान पर विश्वास कर घुटनों के बल माफी मांगने लगते हैं। बेबस रानी उस आदमी को महामारी के बारे में बताकर मदद मांगती है, जिस पर वह आदमी लापरवाही से एक गोली फेंक देता है। एक विशाल कैप्सूल तुरंत डिब्बे के अंदर प्रकट होता है और राज्य की नदी में गिर जाता है। रानी तुरंत लोगों को नदी का पानी पीने का आदेश देती है। 1 घंटे बाद शहर के सभी लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं। कृतज्ञता में रानी उस आदमी की मूर्ति बनवाती है और अगले दिन के समारोह की तैयारी करती है। तभी वेदी से सुनहरी रोशनी निकलती है और मूर्ति जादुई रूप से आदमी के सामने आ जाती है। आदमी मूर्ति उठाता है और देर तक देखता है। उसे खोई हुई सूक्ष्म नक्काशी की कला का पता चलता है और वह विशेषज्ञों से इसका मूल्यांकन कराता है। विशेषज्ञ सूक्ष्म नक्काशी देखकर हैरान है और तुरंत $3 लाख की पेशकश करता है, जिससे आदमी उत्साहित हो जाता है। उसी शाम आदमी देखता है कि डिब्बे के अंदर रानी नहाने की तैयारी कर रही है। जैसे ही आदमी ध्यान से देख रहा होता है, डिब्बे के अंदर से अचानक कोई आकर रिपोर्ट करता है कि दुश्मन की सेना हमला कर रही है। रानी के पास अब कपड़े पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आदमी तुरंत गुस्से से भर जाता है। डिब्बे के अंदर शहर के बाहर दुश्मन की सेना को धमकियां देते देख आदमी फिर से अपना लाइटर उठाता है और बिजली गिराकर उन्हें खत्म कर देता है। अगले ही पल डिब्बे के अंदर चिल्ला रहा आदमी बिजली गिरने से तुरंत ढेर हो जाता है। ये देखकर दुश्मन की सेना तुरंत तितर बितर होकर भाग जाती है। अगर आप भगवान बन जाएं तो क्या करेंगे?